सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। माइक नहीं सर, ये आपस में ये क्या आपका सवाल? माइक दीजिए। फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हैं हमें रोबोट बना दिया गया। नॉट मिसरिप्रेजेंट माय पोजीशन, आपकी जो भी पोजीशन, मैं अपनी फ्री विल के नाते, अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूं। बिल्कुल करना चाहिए। आपके हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, जो हो रहा है गॉड बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है। गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है। यही तो मसला है ना, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा। सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दे तब तो कोई मसला नहीं समझते रहेंगे। दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्गुमेंट सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं जी। मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए। हाँ तरुण, माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है जी। सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद। एक सर अपना आप नाम बता दें। आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद है। बताया आप, यासिर नदीम अलवाजदी मेरा नाम है। जावेद सर आपसे एक क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मसलन अगर आप सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखिए जी। अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये ज़मीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा से है। तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से है, क्या तकलीफ फिर हम वजूद में नहीं आते जी है? अच्छा सर क्यों नहीं होता? मैं बताऊं प्लीज। जैसे मैंने मिसाल दी आपके शेर, आपका शेर कभी वजूद में ना आता अगर शायर इसी तरह चलते रहता हमेशा जी। माइक मेरे ख्याल से इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। सर रहने दें, लेट्स मूव ऑन सर। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें। नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है। यहाँ पे गौहर रजा साहब हैं, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। माइक नीचे से ऑन कर दिए, नीचे। पहले तो ये कह दूं कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूं जिनको गजा में कत्ल किया गया, क्योंकि हमारे होते हुए कत्ल किया गया। लेकिन उससे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही गलत। मुझे लगा मैं गलत हो सकता, बिल्कुल गलत। मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल একদম সাব্বাস, একদম জায়গা মতো কোপটা দিয়ে দিছে। যে আমার মনে হচ্ছে যে মুফতি সাহেব এই যে গাজায় যে বাচ্চাদের মারা হচ্ছে সেটাকে আরো ন্যায্যতা দিচ্ছেন, জাস্টিফাই করছেন যে এটা ঠিকই আছে। ওই ডাক্তার একটা শিশুর রোগ হইলে তাকে ইঞ্জেকশন দেয় না, সে ব্যথা পায় কিন্তু এতে তার ভালো হবে। ওই বাচ্চাটাকে যে মারা হচ্ছে এতে কি হবে, সে জান্নাত মিলেগা মারনে কে বাদ, সে এটাই আর কি। তাকে যে মারা হচ্ছে জাস্টিফাই করতেছেন, এটা ভালোর জন্য মারা হচ্ছে, তো সে যদি মরে যায় সে জান্নাত পাবে, বিশাল পুরস্কার পাবে, এটাকে তিনি জাস্টিফাই করছেন। ওনার কাছে তাই মনে হয়েছে, ইভেন আমার কাছেও তাই মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি বলতে পারছিলাম না। উনি একেবারে সুন্দরভাবে বলেই দিয়েছেন, একেবারে ঠোঁটকাটা, একেবারে রাগঢাক না করে স্ট্রেট বলে দিয়েছেন যে আমার মনে হচ্ছে যে মুফতি সাহেব গাজা যারা মৃত্যুবরণ করছে, যারা মারছে, তাদেরকে জাস্টিফাই করছেন। আসলে তিনি জাস্টিফাই করছিলেন যে এদের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, এরা মরে গেলে জান্নাত পাবে, এটা পরীক্ষার অংশ, কোনো সমস্যা নাই। কেন যে মারা হচ্ছে কুরআন থেকে তিনি অ্যান্সার দেন নাই, একেবারে ধরাটা ঠিক মতো খাইছে, ভালো হয়েছে একেবারে। जिनको गजा में कत्ल किया गया, क्योंकि हमारे होते हुए कत्ल किया गया, लेकिन उससे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं।
बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही गलत मुझे बात लगा कर- मैं गलत हो सकता हूँ। बिल्कुल जी, गलत मैं है। सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल मैं देखिए, सवाल अगर पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, मैं जावेद भाई गौर से साहब, एक डिसएग्री सेकंड, करता गौर हूँ। साहब, एक सेकंड देखिए, अगर देखिए सर, एक सेकंड आप सर वेट वेट, अरे आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं। मेरा आप सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है, एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है। मेरे उस्ताद मुझे सिखा गए हैं कि मुखामुखम में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए। अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गौर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि यदि आप इन लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियां करेंगे तो ना वक्त की पाबंदी रहेगी, ना वो अनुशासन। आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए। मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूँ, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से। और सवाल ये है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस ये है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल यह है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए सर। देखिए, 3 चीज़ें हैं, साइंस है, एक है मंतिक है, इस्तिदलाल है, और एक जो है कुछ भी नहीं है, फेथ है, अकीदा है। मैं अकीदे की लॉजिक का कायल नहीं हूँ। मुझे आप इस्तिदलाल से, लॉजिक से, रीज़न से समझाइए, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा क्या नुकसान होगा। लेकिन ये कि अकीदे पे मैं नहीं जा सकता हूँ। अकीदे का मतलब है कि तुम ये मान लो, सवाल ना करो, ये नहीं। आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के हुदूद पे रुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं। दैट्स ऑल। जी, ये आगे सर बैठे हुए हैं, इनको माइक दीजिए। भाई वो आप पूछना चाह रहे थे ना भाई? हाँ, नहीं नहीं, मैं ये जी, आपका नाम? आसिम इफ्तिखार। आसिम जी, पूछिए। सर, जावेद सर से सवाल है कि आपने अपने क्लोजिंग माइक थोड़ा करीब रखिए। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि मज़हब का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है 2011 में हुई है, जिसके 50 एकेडमिशियंस ने इसको अंजाम दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि जो फेथ इन गॉड है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फितरत के अंदर शामिल है वो। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मज़हब को वो ख़त्म कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो आप इसके बारे में, इस स्टडीज़ के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। वो कौन से प्रोफेसर होंगे, ऐसा उनके क्या पास डेटा है, इन्होंने डेटा के बेसिस होगा? डेटा क्या हो सकता है? फ्यूचर का डेटा तो नहीं हो सकता ना उनके पास, प्रेजेंट का डेटा हो सकता है। डेटा आपने सुना 100 साल पहले का बाद का डेटा? मैंने तो नहीं सुना आज तक। तो आज उनकी ये राय है और होगी राय, ठीक है। दुनिया में तरह तरह की राय है लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल और लॉजिकल होता जा रहा है। आज आप देखिए वेस्टर्न यूरोप में क्या परसेंटेज है नॉन बिलीवर्स की, बहुत हाई। वहाँ चर्च खाली पड़े होते हैं। আচ্ছা, এই কথাটা সে সঠিক বলছে। ইভেন এই যে দেখেন, এই বাংলাদেশেই কিছুদিন আগে আমরা কি কল্পনা করছি হাফেজ, মাওলানা, মুফতি তারা নাস্তিক হয়ে যাবে? কিন্তু মুফতি ইমরান কিন্তু নাস্তিক হয়ে গেছে। মুফতি মাসুদ, হাফেজ, মাওলানা, মুফতি হয়েও তারা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। ইউরোপেরও একই অবস্থা, যেটা উনি বললেন, চার্চগুলো খালি, গির্জাগুলো খালি, ওখানে নাস্তিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এবং মুফতি ইমরান, মুফতি মাসুদ যেইভাবে ভিডিও বানাচ্ছে, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, এই 6 মাসে যেইভাবে এই নাস্তিকদের সংখ্যা বাড়ছে, আনবিলিভেবল। তো মানুষ কিন্তু লজিক্যাল হবেই, যত দিন যাবে ইন্টারনেটের যুগে এটা দাবিয়ে রাখা যাবে না, এটা হবেই। মানুষকে যখন আপনি এই কোরআন থেকে যখন মানুষের সঠিক শিক্ষা না দেবে, মানুষের মনে যখন এই প্রশ্নগুলো একবার নাস্তিকটা ঢুকিয়ে দেবে এবং এর উত্তর যখন সে পাবে না, তখন কিন্তু ধর্মের প্রতি তার এই বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস, যেটাকে ওনার ভাষায় ফেইথ বলে, এই ফেইথ কিন্তু থাকবে না। এটা ট্রু, ইটস ট্রু। এবং ইউরোপে তাই হচ্ছে, ইভেন এইসব আমাদের দেশেও তাই হচ্ছে। কিন্তু বহু, ওই যে মুফতি ইমরান বলে না, বহু হাফেজ, মাওলানা, মুফতি আছে ভিতরে ভিতরে নাস্তিক, কিন্তু ভয়তে বলে না যে পাবলিক কল্লা ফেলে দিবে, অথবা এখন চাকরি করে খাচ্ছি, চাকরি তো থাকবে না, তখন আমার কি অবস্থা হবে।
বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা চিন্তা করে তারা প্রকাশ করে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। এবং আসলেই এই মানবরচিত হাদিসের কিতাবের মধ্যে যা আছে, মানবরচিত রামায়ণ মহাভারত ওগুলো যারা পড়ে বা অন্য কিছু যারা পড়ে, আসলে ফেইথ থাকার কথা নয়, আসলেই নয়। लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल और लॉजिकल होता जा रहा है। आज आप देखिए वेस्टर्न यूरोप में क्या परसेंटेज है नॉन बिलीवर्स की, बहुत हाई, वहाँ चर्च खाली पड़े होते हैं। तो अल्टीमेटली तो इंसान कोई ऐसी बात बहुत अरसे तक नहीं मान सकेगा, चाहे गलत या सही, जो उसे उसके दिमाग को, उसके जहन को, उसके लॉजिक को अपील न करे। वो कह रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड के होंगे, तो कैम्ब्रिज के होंगे, तो मुझे क्या लेना देना, उनका डेटा मुस्तकबिल का नहीं हो सकता है। जी दीपक, हाँ पूछिए। मैं आऊँगा अभी पीछे की साइड भी आऊँगा, माइक वहीं भेजूंगा 2-3 साल के लिए। जी जावेद साहब आपसे सवाल है। नमस्ते। अरे भाई सर, अगर आप ही लोग को तय करना है तो फिर 200 लोग तय कर लेंगे। ये सब पूछ नहीं रहे सर, हैं। प्लीज डोंट डू दिस सर। सर एवरीबडी हैज अ राइट सर, बट वी कैन ओनली टेक Okay. सिलेक्टेड क्वेश्चंस। नो नो सर अरे ये भाई, यंग लोग भी आराम हैं से। तो इनकी ये एक अब बात उतने यंग, सुनिए। भाई आप यंग हैं कि नहीं हैं? एक मिनट, वो कह रहे हैं वो भी आएंगे, यंग हैं पूछ रहे हैं साहब, भाई। आप उनकी नौजवानी पर दावा उनको ही करने दें। हाँ मुफ्ती साहब आप यंग, हाँ पूछे। अरे भैया सर मेरा सवाल ये है, कुछ इनसे भी तो पूछो। जी हाँ। मेरे पास आपसे एक सवाल है। जैसे थीस्टों के पास अपने जो ईश्वर को मानते हैं उनके पास अपने सोशल गेट टुगेदर्स हैं, 5 रोज़ क्रिसमस आने वाला है, होली है, दिवाली है, ईद है। एथिस्ट क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब मैं इनकी दुकान से बोलूं मैं आना चाहता हूं उस तरफ, पर मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा हूं। मैं सोशल गेट टुगेदर्स क्या है आपके पास? দারুণ কথা বলছে যে আমি নাস্তিক হব, কিন্তু আমি তো রিক্রিয়েশন পাচ্ছি না, বিনোদন পাচ্ছি না। সোশ্যাল গেট টুগেদার যে সামাজিকভাবে, যেমন মুসলিমরা ঈদের সময় একত্র হয়, খ্রিস্টানরা এই যে দুর্গা পূজায়, অষ্টমীতে, জন্মাষ্টমীতে, বিভিন্ন ওদের অকেশন আছে, খ্রিস্টানদের বড়দিন আছে বা ক্রিসমাস ডে আছে, সবাই বিভিন্ন গেট টুগেদার করে, সবাই একত্রিত হয়, আলাদা একটা মজা, এনজয়মেন্ট, রিক্রিয়েশন। কিন্তু নাস্তিকদের তো এরকম কিছু নাই। মজাটা কিভাবে হবে? আপনাদের মজাটা কিভাবে? আমি তো এই জন্য অ্যাট্রাক্ট হইতে পারতেছি না আপনাদের প্রতি, যে আমি আকর্ষিত হব, কিন্তু কোনো মজা নাই ওইখানে, রিক্রিয়েশন নাই। দারুণ প্রশ্ন। वो ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग, उनके उत्सव त्योहार, कॉन्ग्रेगेशन वही बहुत बात। हैं। अब आपको मैं एक सुनाता हूँ, यहाँ हिस्टोरियन भी बैठे हैं, मृदुला जी आप बताइएगा सही है कि नहीं। ये एक कॉन्स्टेंटाइन, एक ग्रीक रोमन बादशाह था, जो क्रिश्चियनिटी आने के 400 साल बाद उसने डिसाइड किया कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मेरी पूरी स्टेट कैंसिल हो जाएगी। उस ज़माने में ऐसे ही होता था, राजा जो धर्म इख्तियार करता था वो जनता भी कर लेती थी, इसलिए कि वो हो गया था बैंकरप्ट। और उसे जो मेडिटेरियन कोस्ट के रिच क्रिश्चियन वो थे मर्चेंट, उससे पैसा चाहिए था। तो उसने कहा यार क्रिश्चियन हो जाओ। तो उसने अपने वजीर से कहा कि भाई ये हिस्ट्री है कि अब हम लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं। पहले सर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो पेगन फेस्टिवल होता, जो पेगन स्टेबल हो, जो फेस्टिवल होता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए कि हम क्रिश्चियन हो गए तो होगा नहीं। तो वो बच्चों को बहुत बुरा लगेगा, पब्लिक को बहुत इंजॉय करते हैं, खासतौर से 25 को मेन डे। उसने कहा ये तो सही कह रहे हो, ये जीसस क्राइस्ट की पैदाइश कब थी? पहले साहब वो अप्रैल में थी, नहीं कट करो, वो 25 दिसंबर को। यह हकीकत है जी। और 400 साल बाद क्रिश्चियनिटी के अप्रैल से दिसंबर ले आए, और इसलिए कि यहाँ पेगन फेस्टिवल होता था। अब मनाते हैं आप आराम से। ये जो सारे फेस्टिवल हैं, ये रिलीजन से, हर एक को एक इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट चाहिए होता है अपनी कंपनी चलाने के लिए। একেবারে দারুণ শট, আমি তো কল্পনাও করি নাই। সেই রকম একটা রিপ্লাই দিচ্ছে, থোতামুখ ভোতা করে দেওয়া যারে বলে আর কি। দারুণ একটা এক্সাম্পল দিছে যে কনস্টান্টিনোপল যখন বাদশাহ ছিলেন, তো তিনি প্যাগান ধর্মের ছিলেন, ধরেন হিন্দু ধর্মের মতো বা এরকম আর কি, মানে মূর্তি পূজারী বা ইসে, এনিওয়ে একটা ধর্মের তিনি মানতেন। তো হঠাৎ কি হলো, উনি ওই যে ব্যাংকক্রাফট হয়ে গেছে, মানে অনেক সময় হয় না, আর এই যে বাংলাদেশেও হয়েছিল, একেবারে অবস্থা রিজার্ভ একেবারে 20 বিলিয়নের নিচে চলে আসতেছে, মানুষদেরকে নতুন এলসি খুলতে দিচ্ছে না, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারছে না, খুব একটা ক্রিটিক্যাল অবস্থায়। বাংলাদেশে যখন ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল তখন কিন্তু এই যে ইন্টারনেটের উপর যে ব্লকেট, এটা উঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল গভর্নমেন্ট। ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন ছিল যে বিদেশ থেকে ডলার আসতে পারতেছে না, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারতেছে না, তো দেশের টাকা না থাকলে তো দেশের রাষ্ট্র চালাইতে পারবে না।
এই জন্য তো এই যে এক সপ্তাহ পরে কিন্তু বাধ্য হয়েছিল শেখ হাসিনা এই ইন্টারনেটের এই শাটডাউনটা উঠিয়ে দিতে। এনিওয়ে, তো সেই কনস্টান্টিনোপল তিনি এরকম ব্যাংকরাপ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। তো ওইখানে তিনি যে ধর্মের ছিলেন, তো এক ভূমধ্যসাগরীয় ওই অঞ্চলে একটা ব্যবসায়ী ছিলেন বিশাল ধনী, যেমন বাংলাদেশ আছে না সালমান এফ রহমান, বা ধরেন এই যে বিল গেটস, এই টাইপের বিদেশে আছে, এই টাইপের যে বিশাল এক বিখ্যাত ধনী ছিলেন। তখন তিনি তাকে বললেন যে ঠিক আছে, তুমি আমাকে হেল্প করো, এই সে বললো যে তাহলে তোমাকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। ঠিক আছে, খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করব, কিন্তু একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা কি? প্রবলেমটা হইলো যে আমি যে ধর্ম আমরা পালন করছি, এখানে তো আমাদের একটা অনুষ্ঠান আছে 17 ডিসেম্বর থেকে 25 ডিসেম্বর। এইখানে বাচ্চারা, জনসাধারণ খুব আনন্দ ফুর্তি করে, তো এই ফুর্তির থেকে তো তারা বঞ্চিত হবে। তখন কি অবস্থা হবে? ওইখানে ধর্ম গেলে তো আমরা ফুর্তি পাবো না। তোমাদের ধর্মের এখানে ফুর্তি কবে? তোমাদের কি খ্রিস্টের জন্ম কবে? বলে এপ্রিল মাসে। এপ্রিল মাস, কোনো সমস্যা নাই, ওটাকে চেঞ্জ করো। চেঞ্জ করে এই যে 25 ডিসেম্বর, আমরা এখনো জানি যে 400 বছর পরে খ্রিস্টের জন্মের, তার জন্ম ছিল এপ্রিল মাসে, সেটাকে চেঞ্জ করে এই ডিসেম্বরে নিয়ে আসা হয়েছে। তো আসলেই আপনি যদি কোরআন খুলেও দেখেন, আপনি দেখবেন যে কোরআনে কোনো কিন্তু এরকম ফেস্টিভ্যাল নাই, উদযাপন, এগুলো মানুষের তৈরি। এই যে আমরা পহেলা বৈশাখ করি, এটা কি কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান? না, এটা আমরা তৈরি করছি। বা এই যে বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, সেগুলো মানুষ রিক্রিয়েশনের জন্য কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের তৈরি করা এগুলো। ইভেন কোরআন খুললেও কিন্তু আপনি এইভাবে রিক্রিয়েশন পাবেন না। তো গডও কিন্তু রিক্রিয়েশন দেয়নি। তো এটা তো এই মুফতি তো জানে না যে কোরআনের মধ্যেও আসলে এরকম রিক্রিয়েশন দেয়া নাই। মানুষের উপকার করবে। আপনি এক ধনী মানুষ, আপনি মাস শেষে যখন আপনার 20,000 টাকা বা 10,000 টাকা বা 20 লক্ষ টাকা আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকবে, ওই টাকাটা যখন আপনি গরিব মানুষকে দিবেন, আপনার প্রতিবেশীকে দিবেন, আত্মীয় স্বজনকে দিবেন, মিসকিনকে দিবেন, ভাই এর চেয়ে বেশি আনন্দ, সুখ, তৃপ্তি পৃথিবীতে কিছু হতে পারে না। কিন্তু ওটাকে তো আমরা মনে করি না কিছু। আমরা ওই 1 বছর পরে কুরবানির ঈদ আসবে, ওই গরিব মানুষকে দিয়ে আধা কেজি বা 1 পোয়া একটু গরুর মাংস দেব, এই আনন্দ, গরিবদের মুখে খাবার তুলে দিতে পারছি, বা একটু সেমাই খাওয়াবো রোজার ঈদে, এটাই নাকি আনন্দ। বা ওই দিন মসজিদ থেকে বের হয়ে 10 টাকা, 20 টাকা, 100 টাকা, 200 টাকা গরিব মানুষকে দিব, বা জাকাতের একটু সেই কম দামে কাপড় চোপড় দেবো, এটাই আনন্দ। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন সিস্টেম কোরআনে দিয়েছেন যে প্রতিটা মাসেই কিন্তু মানুষের এই আনন্দ হতো। যে দিত তার কাছেও আনন্দ লাগতো, যে নিত তার কাছেও আনন্দ লাগতো, পৃথিবীতে অনাহারি থাকতো না। তো এরকম আল্লাহ কিন্তু যেই সিস্টেম দিয়েছিলেন, প্রতি মাসেই কিন্তু রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা হতো। কিন্তু আমরা সেটাকে ওই যে 2টা ঈদের মধ্যে আটকায় ফেলছি, বা অন্যান্য ধর্মেও তাই করেছে। তো চমৎকার একটা এক্সাম্পল তিনি দিচ্ছেন, মানে আমার খুবই ভালো লাগছে, আমি কল্পনার বাইরে। उत्सव त्योहार कॉन्ग्रेगेशन बड़ी अच्छी बहुत बात। है। अब आपको मैं एक सुनाता हूँ, यहाँ हिस्टोरियन भी बैठे हैं। मृदुला जी, आप बताइएगा सही है कि नहीं। ये एक कॉन्स्टेंटाइन, एक ग्रीक रोमन बादशाह था, जो क्रिश्चियनिटी आने के 400 साल बाद उसने डिसाइड किया कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मेरी पूरी स्टेट कैंसिल हो जाएगी। उस ज़माने में ऐसे ही होता था, राजा जो धर्म इख्तियार करता था वो जनता भी कर लेती थी, इसलिए कि वो हो गया था बैंकरप्ट। और उसे जो मेडिटेरियन कोस्ट के रिच क्रिश्चियन वो थे मर्चेंट, उससे पैसा चाहिए था। तो उसने कहा यार क्रिश्चियन हो जाओ। तो उसने अपने वजीर से कहा कि भाई ये हिस्ट्री है कि अब हम लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं। पहले सर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो पेगन फेस्टिवल होता, जो पेगन फेस्टिवल हो, जो फेस्टिवल होता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए कि हम क्रिश्चियन हो गए तो होगा नहीं। तो वो बच्चों को बहुत बुरा लगेगा, पब्लिक को बहुत इंजॉय करते हैं, खासतौर से 25 को मेन डे। उसने कहा ये तो सही कह रहे हो, ये जीसस क्राइस्ट की पैदाइश कब थी? पहले साहब वो अप्रैल में थी, नहीं कट करो, वो 25 दिसंबर को। यह हकीकत है जी। और 400 साल बाद क्रिश्चियनिटी के अप्रैल से दिसंबर ले आए, और इसलिए कि यहाँ पेगन फेस्टिवल होता था। अब मनाते हैं आप आराम से। ये जो सारे फेस्टिवल हैं, ये रिलीजन थे। हर एक को एक इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट चाहिए होता है अपनी कंपनी चलाने के लिए। तो ये रिलीजन ने, ये सेकुलर त्योहार थे जिन्हें रिलीजन्स ने ले लिया है। ये मौसम के थे, फसलों के थे, किसानों के थे, उसको आपने लेके रिलीजियस रंग दे दिया। একবারে বলে দিচ্ছে যে প্রত্যেকটা কোম্পানির আসলে এটা রিক্রিয়েশন ডিপার্টমেন্ট, বিনোদনের একটা ডিপার্টমেন্ট লাগে ওই কোম্পানি চালানোর জন্য। তো এই ধার্মিকরা কি করছে, এই যে কৃষকদের আনন্দ উৎসব ছিল, আসলে তো এই যে ফসলের উৎসব, নতুন ফসল কাটাই যে পহেলা ফাল্গুন আমরা চালু করি, এই বৃষ্টিতে
হেমন্তে শরতে বিভিন্ন সময় কৃষকদের বা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের যে হালখাতা টালখাতা এগুলো তো ব্যবসায়ীদের, এদের যে আনন্দগুলো এগুলো তো এগুলোর মধ্যে একটা ধার্মিক রূপ দিছে বা এগুলোকে কপি করছে, এটাই তিনি আসলে বলতে চাইছেন। ये कोई रिलीजन से थोड़ी आए हैं। आप अच्छा हमें देखिए, हम तो मुल्द हैं, हम ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होली हमारे घर में, सबसे बड़ी ईद हमारे घर में। वो हमारे सोशल वो है, हमारे हेरिटेज है। ऐसा थोड़ी है कि वी विल थ्रो द बेबी अलॉन्ग विद द वाटर। ये तो अच्छी चीज़ है, इन्हें रखो, जो बेकार है फेंक दो। जी हाँ हेलो जी, मेरा सवाल नादवी जी से है। जैसा कि आपने बोला कि गॉड टाइम के भी परे हैं और गॉड इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि उसे ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता, और गॉड ने अर्थ पे फ्री विल भी दे दी है, तो आप अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं गॉड के बारे में बात करके? अपन को तो बात करनी चाहिए कि सोसाइटी को बेहतर कैसे करें। जी मैं गॉड वही बताता है सोसाइटी को कैसे बेहतर करे। अभी मैं आपका जवाब देता हूं। आपने कहा कि टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, सो मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने बोला कि गॉड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मैंने और कहा ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स है, तो आपके अल्फाज हैं। कॉम्प्लेक्स का लफ्ज गॉड के लिए सुइटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स वो चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्ट हो। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसको आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करें, ओ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। नो, वो कोई कार का इंजन नहीं है। मेरा वो सवाल फिलोसॉफिकली नेसेसरी बीइंग ऐसी बीइंग है जो सिंपल बीइंग है। हाँ, आप उसको मुकम्मल तौर पे उसकी तमाम हिकमतों को जान ले और हर चीज को जान ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑल वाइज है, आप ऑल वाइज नहीं है, और वो खुदा है, वो आपको सारी चीजें बता दे, ये जरूरी नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जब गॉड इतना परे है इस दुनिया से कि उसने अर्थ पे फ्री विल भी दी है, हम सब ह्यूमंस की फ्री विल है, और जो सोसाइटी में हो रहा है वो अपन लोग डिसाइड करेंगे, तो God अपन के लोग बारे में डिसाइड नहीं बात करेंगे करनी ना, अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे। गॉड जो है, गॉड ने वो उसकी जात, उसकी एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस से परे है, लेकिन वो हमारा टेस्ट ले रहा है, और उसी गॉड ने हमें बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जाहिर उस गॉड की बात सुनेंगे ना हम। जी वो पीछे एक चश्मा लगाया जो मैम खड़ी हैं उन এই ছেলেটা দারুণ একটা প্রশ্ন করছে, এই মুফতির মাথার উপর দিয়ে গেছে পুরো প্রশ্নটা। যে আপনি যেহেতু বলেছেন যে গড একটা কমপ্লিকেটেড, এটা বোঝা খুবই ডিফিকাল্ট, তাহলে আমরা যেহেতু ডিফিকাল্ট, ওইটা নিয়ে আমরা এত সময় কেন নষ্ট করছি? আমাদের তো যেহেতু আল্লাহ আমাদের ফ্রি উইল দিয়েছে, তো এইটা দিয়ে কিভাবে আমাদের সমাজটাকে আরো সুন্দর করতে পারি সেই বিষয়ে আমাদের ফোকাস করা উচিত না? সুন্দর একটা প্রশ্ন করছে, এবং এই উত্তরটা আরো সুন্দর হইতে পারতো কোরআন থেকে, যে হ্যাঁ গড কিন্তু এটাই বলেছে, আল্লাহ এটাই বলেছে। সূরা নাহলের সেই 90 আয়াত দিতে পারতো যে আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। কি উপদেশ? তোমরা ইনসাফ করো, আত্মীয় স্বজনকে দান করো, তোমরা অশ্লীলতার ধারে কাছে যেও না, মন্দ কর্মের ধারে কাছে যেও না। তো এই একটা আয়াত তিনি দিতে পারতেন, যে ফার্স্ট অর্ডারই ছিল ইনসাফ কায়েম করো। তো ইনসাফ যখন আমরা করব, আমাদের যে কোনো সমাজ, যে কোনো সোসাইটি, যে কোনো রাষ্ট্র, যে কোনো গ্রাম জান্নাত হয়ে যাবে। যেই সমাজে ইনসাফ থাকে তার চেয়ে চমৎকার সমাজ পৃথিবীতে হতে পারে না। যেই সমাজে মানুষ তার আত্মীয়দের দান করে, তার প্রয়োজনে অতিরিক্ত সম্পদ, ওই সমাজে তো গরিব মানুষ থাকতে পারে না। তো এই গড আসলে মানুষদের এই ফ্রি উইল দিয়ে গড এমন কিছু মেকানিজম দিয়েছেন, এরকম 8-10টা অর্ডার তিনি দিয়েছেন, যেগুলো পালন করলে এই পৃথিবীর মানুষ আরও সুন্দর হবে, মানুষগুলো আরও ভালো থাকবে, কোনো দরিদ্রতা থাকবে না, কোনো অসহায়ত্ব থাকবে না, কোনো বেইনসাফি থাকবে না, কোনো জুলুম থাকবে না, কোনো ঘুষ থাকবে না, কিচ্ছু থাকবে না। সুন্দর অ্যান্সার। কিন্তু আমি আশ্চর্য হলাম, ফার্স্ট টু লাস্ট প্রায় 1.5 ঘন্টার উপরে আমরা শুনছি, 2 ঘন্টা কুরআন থেকে আল্লাহর বান্দা একটা আয়াতও প্রেজেন্ট করতে পারলো না। এটা খুব আফসোস। কিন্তু ছেলেটার প্রশ্নটা দারুণ ছিল, কিন্তু সে প্রশ্ন পুরো মাথার উপর দিয়ে গেছে তার। को दीजिए हाँ आप কেন গেছে তাও বুঝি। এই মোল্লার কাছে, এই মুফতির কাছে ইসলাম মানে হচ্ছে সেই রিচুয়াল, দাড়ি টুপি জুব্বা, এই উঠাক বৈঠক, তসবি টেপা, এগুলো হচ্ছে তার কাছে ধর্ম। কিন্তু কোরআনে কিন্তু এগুলোর কথা কিচ্ছু বলা নাই। কোরআন কিন্তু বারবার ঘুরে ফিরে মানুষকে মানবিক হইতে বলছে, মানবতার কথা বলে গেছে। তো এই কোরআন সম্পর্কে এদের নলেজ কম, এবং ধর্ম বলতে এ যা বোঝে সেটা তো আমরাও বুঝি। ওটা তো আসলে কোরআনে এইভাবে তো এই ইসলামকে প্রেজেন্ট করা হয়নি। এই বাচ্চাটা যেইভাবে চিন্তা করতেছে, এরাই তো ফিউচার জেনারেশন। কোরআন কিন্তু এক্স্যাক্ট এই বাচ্চাটার মনের তৃপ্তি, মনের আকুতি 100% পূরণ করতে পারতো। जी जी बिल्कुल आएंगे। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सब तरफ जाने की। हाँ उनको दीजिए माइक। जी हेलो सर, मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं हूँ, टाइम पाबंद हूँ, और जहाँ तक कोशिश कर सकता हूँ करूँगा। जी
अपना नाम बताइए। मेरा नाम उर्सुला है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती जी से है कि इस हॉल के इस कमरे में बैठ के हम लोग रेप की मोरालिटी के बारे में फिलोसफिकली बात तो कर सकते हैं, बट असलियत ये है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में औरतें रेप के थ्रू गुजरती हैं और हम लोग सिर्फ नंबर्स पे इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी औरतें हैं इन कंट्रीज में जहाँ पे आप बता रहे हैं कि केसेस कम हैं, जिनका एक्सेस है कि वो जाके केस फाइल कर सकें। कितनी औरतें हैं जो जिनको काम करने की आज़ादी है उन कंट्रीज में। यूरोप में ये आज़ादी आ गई, यूरोप में ये रूल्स आ गए, तो हम आज उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। जी जवाब। आपने ये कहा कि कमरे में बंद होकर हम लोग इस पर फिलोसफिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है जो बहुत गलत हो रहा है और वो सफ़र कर रही हैं। आई एग्री, बहुत गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है। और क्यों रोकना है, वो गलत क्यों है, हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन है, इनके पास उसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पे भी जुल्म हो रहा है, जहां पे भी औरत पे जुल्म हो रहा है, या उसकी इज्जत लूटी जा रही है, या उसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, और सिर्फ औरत नहीं, किसी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मोरालिटी हमारे पास गॉड के पास से आई है। वरना जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजोरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजोरिटी तो कभी भी बदल सकती है। क्या आप ये थोड़ी सी आपको गलतफहमी है। আচ্ছা, এই প্রশ্নটা সে কোরআন থেকে সুন্দর অ্যান্সার দিতে পারলো না। কোরআনে কিন্তু এই সোশ্যাল ব্যাপারটা, এই যে নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা কেন ঘটে, কিভাবে ঘটে, সূরা নূর পড়লে কিন্তু আমরা বুঝি দুই পক্ষই সমানভাবে দায়ী, তাই না? তো দুই পক্ষকে সমানভাবে দায়ী। এবং জাস্টিসের ব্যাপারটা, যেটা আমি একটু আগে সূরা নাহলের 90 নম্বর আয়াত দিলাম, যে প্রথম অর্ডারটাই ছিল আল্লাহর ইনসাফ। তো ইনসাফের ক্ষেত্রে তো আমাদের কারো কোনো মাথা ব্যথাই নাই, ওটা তো আমরা বুঝিই না। মুসলিমরা তো মোটেও বোঝে না ইনসাফ কাকে বলে। এই যে এই উসমান হাদি মারা গেল, ইনসাফ চায়, সে ন্যায় বিচার চায়, হত্যার বিচার চায়, দ্যাট ইজ ইনসাফ। ইনসাফ যখন থাকবে, যখন কোরআনের আল্লাহর দেখানো পথে মানুষ চলবে, এবং নারীকে কিভাবে চলতে হবে, পুরুষকে কিভাবে চলতে হবে, এটা যদি মানুষ ফলো করতো, এই ঘটনা ঘটতোই না। কিন্তু কোরআন থেকে সেই সূরা নূর থেকে অন্তত একটা আয়াত সে দিতে পারতো, কিছুই সে দিতে পারে নাই। अगर मेरे जुमले से ये बदनाम निकला या मैंने कहा तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ, ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेंगे। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी, वैसे आपने कहा था ये जुमला, अच्छा हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, बाद में रिकैप कर लेंगे। अरे एक सेकंड मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मुनासिब बात यह है कि हम सब के सब दिल में जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता है अच्छी तरह से। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें भी मालूम अच्छा क्या। यही तो सवाल था हजरत कि फिर ये मोरालिटी आई कहां से? क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ जी हाँ। আচ্ছা, এখানে মুফতি আউলায় ফেলছে, সে কোরআনের জ্ঞান তার খুব কম। আর এই জাভেদ সাহেব যেটা বলছে, এটা কোরআনের কথা সে বলছে, কিন্তু সে না জেনে বলছে। উনি বলছেন যে এটা মানুষের মধ্যে মোরালিটি, এটা বাইবর্ন, এটা থাকে, তো সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা ফায়সালা করি যে কোনটা সঠিক কোনটা রং। কোরআন সেম কথাটাই বলছে, ফাল হামাহা ফুজুরহা ওয়া তাকওয়াহা। আল্লাহ বলছেন যে আমি মানুষের মধ্যে ইলহাম করে দিয়েছি কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়, কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য, এই বুঝ আমি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিয়েছি। তারপরের আয়াতে আল্লাহ কি বলেছেন? সেই সফল হবে যে তার এই নফসটাকে পরিশুদ্ধ করবে। তো এই যে মানুষকে মধ্যে ফাল হামাহা ফুজুরহা ওয়া তাকওয়াহাটা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন, আমাদের কাজ হচ্ছে, আল্লাহ যেহেতু দিয়ে দিয়েছেন, এখন আমাদের সে পাপ থেকে দূরে থেকে আমাদের নফসটাকে পরিশুদ্ধ করে আরও চমৎকার বেটার হিউম্যান বিইং হওয়ার ব্যাপারে, মুত্তাকি হওয়ার ব্যাপারে নিজেকে ডেডিকেট করা, এটাই কোরআন বলেছে। তো এই জাভেদ সাহেব কোরআনের কথাই বলছে, কিন্তু উনি নাস্তিকদের ফিলোসফি থেকে বলছে, কিন্তু কোরআন কিন্তু সেম ফিলোসফি দিয়েছে, আরও চমৎকারভাবে, আরও গুছিয়ে, যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে বাইবন দিয়েছে। কিন্তু আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা যে মুফতি খুব একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে, কি বলে মানুষের মধ্যে থাকে, আবার আল্লাহ লাগবে কেন? সে কোরআনের এই সূরা শামস পড়লে সে এরকম হইতো না, ডিসকমফোর্ট ফিল করতো না, আনকমফোর্ট ফিল করতো না। দেখেন আপনারা, मेरे जुमले से ये बदनाम निकला या मैंने कहा तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ, ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेंगे। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी, वैसे आपने कहा था ये जुमला, अच्छा हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, बाद में रिकैप कर लेंगे। अरे एक सेकंड मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मुनासिब बात यह है कि हम सब के सब दिल में जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता है अच्छी तरह से। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें भी मालूम अच्छा क्या। यही तो सवाल, जो लोग बुरे काम करते हैं वो जाने, वो भी मालूम,
ও জানে যে এটা খারাপ কাজ, এটা কিন্তু কোরআনে কিন্তু আল্লাহ এই কথাটাই বলছে, কিন্তু এই মুফতি বুঝতেছে না। तो हजरत के फिर ये मोरालिटी आई कहाँ से? क्रॉस তো এই মোরালিটি আই কাহাসে, এই মোরালিটি আই কাহাসে, এখান থেকে সে কিন্তু সূরা এই শামসটা মেরে দিতে পারতো যে এটা আল্লাহর কাছ থেকে আসছে, আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ইনবিল্ট এটা দিয়ে দিয়েছে। এই আয়াতটা দিলে কিন্তু সে চমকে যেত, এত সুন্দর একটা আয়াত কোরআনে আছে, সে কিন্তু অবাক হইতো। এবং ওই যে গাজা নিয়েও যে উত্তরগুলো প্রশ্নগুলো করছে, সে কিন্তু কোরআন থেকে যখন দলিল দিত, জাবেদ সাহেব এখানে মানুক বা না মানুক, সে বাড়ি যেয়ে কিন্তু এই আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করতো, আসলে এই আয়াতগুলো আমি এত বয়স হয়েছে আমি এই আয়াতগুলো পড়লাম না কোনো দিন। সে কিন্তু ভাবতো যে আমাদের কারণে এই গাজায় মানুষগুলো মরছে। एग्जामिनेशन, हाँ जी हाँ जी। मोरालिटी साथ रहने की আচ্ছা, একজন একটা কমেন্ট করেছেন যে তিনি কি লিখেছেন, দ্য ডিবেট was decided to be based on academic knowledge, not based on any religious scripture. That's why Mufti did not respond from Quran. আচ্ছা, এটা সঠিক না নাজির খান। এখানে ডিবেটটা হচ্ছে গড এক্সিস্ট কিনা, তাহলে ইনি তো গড এক্সিস্ট না, উনি তো ওনার ফিলোসফি সাইকোলজি সায়েন্স দিয়েই বলবেন। আর ইনি যেহেতু গড এক্সিস্ট করে, উনি তো আর সায়েন্স দিয়ে প্রমাণ করতে পারবে না গড এক্সিস্ট করে, উনি ফিলোসফি দিয়ে প্রমাণ করতে পারবে না গড এক্সিস্ট করে, ওনাকে তো ওনার রিলিজিয়াস স্ক্রিপচার থেকেই ওনাকে প্রমাণ করতে হবে। তাহলে উনি তো যেহেতু তার উপর উনি নিজেই মুফতি, এবং উনি যে অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে এসেছেন পুরো ইসলামিক সেই ট্রেডিশনাল অ্যাপিয়ারেন্স তিনি নিয়ে এসেছেন, তাহলে তিনি সেই গডের কিতাব থেকে যদি তিনি গডকে প্রুভ করতে না পারেন, তিনি ফিলোসফি সায়েন্স দিয়ে প্রমাণ কীভাবে করবেন? এটা কীভাবে সম্ভব? তাকে তো গডের কিতাব দিয়েই গডকে প্রমাণ করতে হবে। তো আমি আপনার এই আর্গুমেন্টটা মানতে পারলাম না। এবং যেই কটা কোশ্চেন আজকে টপ লেভেলের ফায়ারি কোশ্চেন যেগুলো অ্যারাইজ হয়েছে, সবগুলোর কিন্তু কোরআনে দারুণ দারুণ অ্যান্সার ছিল, কিন্তু তিনি দিতে পারেন না, তার অস্ত্র নাই কোনো। তো নাস্তিকের যে অস্ত্র ফিলোসফি সায়েন্স, তারও যদি একই অস্ত্র থাকে ফিলোসফি সায়েন্স, তাহলে হইলটা কি? তাহলে তিনি কিভাবে ইসলামকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করছেন? তিনি তো তার কথা শুনে, যেহেতু এখনও পর্যন্ত তিনি স্টিল নাও একটা আয়াত তিনি দিতে পারেন নাই, তো তিনি তো জীবনেও জিততে পারবেন না এই ডিবেট, কারণ তার মূল অস্ত্রই তিনি ঘরে রেখে এসেছেন। মূল অস্ত্রই ছিল আল্লাহর কিতাব। সেখান থেকে আল্লাহ যত সুন্দর করে আর্গুমেন্ট দিতে পারতো, বা আমি আজকে তো কয়েকটা দিলাম, কোরআন থেকেই দিলাম, ভাই কোনো মানুষের পক্ষে কি আল্লাহর চেয়ে সুন্দর আর্গুমেন্ট দেওয়া সম্ভব? জিন্দেগিতেও সম্ভব না। यानी साथ रहकर जो कुछ कह दे, जो कुछ कर दे, वो हो जाएगा? नहीं तो आप कायदे से रही कर सकते हैं जब तक लोगों में मोरालिटी हो, वरना आप क्यास हो जाएगा। ये आपको कैसे पता? जी हमने देखा ना जहाँ मोरालिटी का क्यास हो गया, हम देखते हैं। कहाँ पे देखते भाई हैं? दुनिया में आप जो ये- कह रहे हैं, आप एक अभी कहीं मैं पे आप अगर लोगों गलत को हो रहा है इस बहस तो के उसको बाद आप में गलत लोगों देखिए। को आप क्या- सर, मुफ्ती आप साहब, मैं- एपिस्टेमोलॉजी की मुफ्ती बात साहब, कर रहे हैं, मैं ऑन्टोलॉजी की अरे बात मुफ्ती कर रहा साहब, मैं इस हूँ। बहस के फाउंडेशन बाद क्या आप दोनों लोगों को चाय पे फाउंडेशन होस्ट करूंगा, वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिएगा। अभी ऑडियंस का हक मार रहे हैं आप लोग भाई, सर। जस्ट लोग हैं आप लोग। और ये भाई ये एक हाँ, बच्चे- उधर उधर आएंगे, उधर इनको आएंगे। जी सर आएंगे। अच्छा सर मेरा नाम लईकुर रहमान है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है कि सर जी, यू आर जी। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम ये- यूनिवर्सिटी। मैं भी उसी चमन का बुलबुल हूँ। हाँ सर, तो बहुत खुशी हुई मुझे जान करके कि मैं आपसे मिलूंगा। सवाल सर मेरा सवाल यह है, सर सैयद अली रहमा का नज़रिया यह था कि खुदा के वजूद को अक़ल के दायरे में रह करके तलाश करना, न कि पूरी तौर से उसका इनकार कर देना। सर हाउ विल यू डिफाइन इट? তিনি কার একটা দিছেন সৈয়দ, একটু দেখি। সৈয়দ আলীর তার একটা তার ফিলোসফিটা ছিল কি, যে আল্লাহর অস্তিত্ব আকল দিয়ে, মানে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে প্রমাণ করা এটা সম্ভবই না। এটা মানে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যদি আপনি এটা করতে চান, তাহলে আপনি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার সমান হবে। এই বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাইছে। এই বোকা বলে কি, আল্লাহ কোরআনে বারবার বলেছে ইন্টেলেক্ট ব্যবহার করতে। তোমরা যেই আগুন জ্বালাও, সেই আগুন কি তোমরা বানিয়েছো? তোমাদের সৃষ্টি সম্পর্কে কি তোমরা কখনো ভেবে দেখেছো? তোমরা কি নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছো? তো এই যে আল্লাহ আর্গুমেন্টগুলো দিয়েছেন, যে তোমরা কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিজিক দেয়, কে দৃষ্টি ও শ্রবণের মালিক। এই যে একই মায়ের পেট থেকে দুটো বাচ্চা হচ্ছে, একটা কানে শোনে না, মানে তার কানের শ্রবণ শক্তি আল্লাহ দেয়নি, চোখে দেখে না, অন্ধ হয়ে বেরোচ্ছে, জন্মান্ধ সে। তো এই যে দৃষ্টি শক্তি, কানের শক্তি, মনের শক্তি, সকল শক্তিগুলো আসলে কে দেয়? এগুলো কি আমরা নিজেরা বানাই? নিজেরা তো বানাতে পারি না। এগুলো কি কখনো তোমরা চিন্তা করে দেখেছো? এটা যখনই মানুষ চিন্তা করতে যাবে, তখন কিন্তু গডের একটা এক্সিস্টিং অটোমেটিক চলে আসবে।
আল্লাহ তারপরে এই যে বিগ ব্যাং এর যে আয়াতগুলো কোরআনের মধ্যে আছে, যে এটা যদিও এটাও আমি তো ডিবেটের প্রথমে ভাবছিলাম অ্যাটলিস্ট তিনি সূরা আম্বিয়ার 30-31 আয়াত দিবে যে প্রাণবান সমস্ত কিছুকে আমি পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। এটা কিভাবে সম্ভব? 1400 বছর আগে যেখানে সায়েন্স এতটা ডেভেলপড ছিল না, এত সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট ছিল না, কে বলতে পারে এই কথাটা? এটা তো আল্লাহ ছাড়া বা ঈশ্বর ছাড়া এই কথা কারো বলা সম্ভব না। ইভেন যে এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স নিয়ে তারা কথা বলেছিল মাঝখানে, এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্সের কথাও কোরআনেই বলা আছে। ইভেন যে বিগ ব্যাং থেকে যে সৃষ্টি হয়েছে, সায়েন্স যেটা স্বীকার করছে, সেম কথা কিন্তু কোরআন বলেছে। একটা আয়াত সে আনলো না। এবং জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে নাকি আল্লাহ চিন্তা করলে নাকি গডের মানে নাস্তিক হওয়ার সমান এইটা, বা গডকে প্রত্যাখ্যান করার সমান। এই যে এই মুসলিম ছেলেটা বলল, নির্বোধের মতো কথা বলল। আল্লাহ বারবার মানুষকে আকল খাটাইতে বলছে, বারবার। ইভেন এটাও ধমক দিছে, যাদের চোখ আছে দেখে না, কান আছে শোনে না, মন আছে চিন্তা ভাবনা করে না, সে পশুর চেয়েও অধম। বারবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এনকারেজ করেছে আমাদেরকে, আমাদের এই অন্তর দিয়ে, আমাদের চোখ দিয়ে, সবকিছু আমরা যেন চিন্তা করি। আল্লাহর দৃষ্টির চোখ মেলে তাকাও, আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকাও, সবখানে তুমি আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজে পাবে। অজস্র নিদর্শন আমরা কিন্তু এই কুরআনের মধ্যে আমরা কিন্তু খুঁজে পাইতাম, কিন্তু সে এই কুরআন থেকে মানে কুরআনে আল্লাহ যেই ইনকারেজগুলো করেছে সেখানে সে যাইতে রাজি না। সে সৈয়দ আলীর রেফারেন্স নিয়ে আসছে, কিন্তু আল্লাহর রেফারেন্স সে আনতে পারে না। এটা তার মানে কি বলবো, চরম নির্বুদ্ধিতা। তারপরে সূরা জাসিয়া পড়েছিলাম, 3, 4, 5 আয়াত যদি আপনি পড়েন, আল্লাহ স্ট্রেট বলে দিয়েছে যে আল্লাহর অস্তিত্ব চারিদিকে আল্লাহ তার অস্তিত্ব দিয়েছেন। সূরা রুমের মধ্যেও যদি আপনি যান, সূরা রুমের 7-8 এরকম আয়াত হবে, 7 কি 8 নম্বর আয়াতে একই কথা আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা চারদিকে দেখো, চারদিকেই আল্লাহ তার অস্তিত্ব প্রমাণ দিয়েছে। আমরা চারদিকে যদি দেখি, আসলেই তো এই যে আমার চারপাশে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, গাছপালা, তরুলতা, ফুল, ফসল অটোমেটিক হওয়া সম্ভব সবকিছু। যদি গভীরভাবে আমরা চিন্তা করি, চারদিকে আল্লাহ বলছেন সব দিকে আমি আমার অস্তিত্ব জানান দিয়েছি, আমার নিদর্শন। অস্তিত্ব বলেন, আল্লাহ বলেছে আমার নিদর্শন, আমার মুজেজা আমি দিয়েছি। কিন্তু তিনি কি নিয়ে আসলেন? এই জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে নাকি আল্লাহর অস্তিত্ব নাকি প্রমাণ করা সম্ভব না, আকল দিয়ে। তো আল্লাহ বারবার কোরআনে বলছেন যে জ্ঞান বুদ্ধি খাটাও, আল্লাহর অস্তিত্ব তুমি নিজেই টের পাবা। আল্লাহ বলতে কিছু একটা আছে, আমি অটোমেটিক তৈরি হয়নি। তোমরা চিন্তা করেছো তোমাদের বীর্য সম্পর্কে, ভেবে দেখেছো? কিন্তু কি বললো সে, আমি তোরা স্টান হয়ে গেলাম। से मिलूंगा सवाल सर, मेरा सवाल यह है, सर सैयद अलैहि रहमा का नज़रिया यह था कि खुदा के वजूद को अक़ल के दायरे में रह कर के तलाश करना, न कि पूरी तौर से उसका इनकार कर देना। सर हाउ विल यू डिफाइन इट? नहीं तो ये तो आप इन्हें बताइए। ये सर, सवाल है आपसे कि खुदा का वजूद साबित कर रहे हैं। नहीं तो सर आपने इनकार कर रखा है, इस वजह से मेरा क्वेश्चन उन्होंने यही एक सेकंड सर सैयद ने यही कहा ना कि अक्ल से आप खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकते, यही कहा ना भाई। वो उन्होंने कहा कर सकते हैं और वो कर दिया गया आज। वो फोन तलाश करना या साबित करना अक्ल से नहीं होता। अरे सवाल तो सुन लीजिए जी। দেখছেন পুরো কোরআন বিরোধী কথা, যেটা আমি আপনাদের বললাম যে সূরা রুমের 8 আর হচ্ছে সূরা জাসিয়ার 3 থেকে 5 আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহর নিদর্শন আল্লাহ চারদিকে দিয়েছেন। আমাদের সমস্যা আমাদের চোখে না, সমস্যা হচ্ছে আমাদের অন্তরে। আমরা অন্তর দিয়ে, আকল দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে এগুলো চিন্তা করি না দেখে আল্লাহর এই মুজেজাগুলো, আল্লাহর নিদর্শনগুলো, আল্লাহর অস্তিত্বগুলো আমি টের পাই না। তো কোরআনে 2টো সূরায় আল্লাহ এরকম চ্যালেঞ্জ দেওয়ার পরও সে বোকার মতো একটা প্রশ্ন করছে এবং ধরাটা ঠিকমতো খাইছে। এই যাবে ডাক্তার ঠিকমতো ধরছে তারে, যে এটা তো আপনার কাজ, এই প্রশ্ন তো আপনি আমার না করে আপনি তো মুফতি সাহেবকে বলার কথা ছিল। যদি এরকমই হয়ে থাকে যে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, তো সে আজকে ডিবেটে কেন আসলো? আজকে ডিবেটের বিষয় হচ্ছে ডাজ গড এক্সিস্ট। তো জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যেহেতু সম্ভব না, তাহলে সে মুফতি কেন আসছে এটা প্রমাণ করতে যে ঈশ্বর এক্সিস্ট করে? তো একেবারে বাসটা ধরা মানে জায়গা মতো দিছে আর কি, যে এই প্রশ্ন তোমার এই মুফতিরে করা দরকার ছিল। से आप खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकते, यही कहा ना भाई। वो उन्होंने कहा कर सकते हैं और वो कर दिया गया आज। वो फोन तलाश करना या साबित करना अक्ल से नहीं होता। अरे सवाल तो सुन लीजिए जी।
अक्ल से नहीं हो सकता है, यही कहा ना आपने। अक्ल से हो सकता है। अरे वो यही कह रहे हैं भाई, आप बता रहे हो सकता है, वो तो कुछ और। आप अगर सर देखो नौजवान फोन ले लो, वो इतनी बोलिए। कमाल की यूनिवर्सिटी है। अरे भाई दे दो ना जरा, एक मिनट दे दो भाई माइक। मेरी बात सुनो, नहीं, माइक मैं पे समझ- बोलो ताकि जो लाखों लोग देख रहे हैं। माइक दे दो ना। अरे देंगे ना माइक, तुम ठहरो तो। हाँ सर मेरा सवाल ये था कि सर सैयद अलैहि रहमा का एक नज़रिया था अपना कि खुदा का जो वजूद है उसको अकल के दायरे में रह करके तलाश करना है, न कि पूरे तौर से इनकार कर देना है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैं आपसे मैंने जानना अकल चाहता के हूँ, दायरे क्योंकि में- यू आर द प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुझे अकल के दायरे में रख के मैंने बहुत तलाश की, मुझे मिला नहीं। हाँ ये इधर वो चश्मा लगाए जो, हाँ उनको दे दीजिए। जी जी फटाफट पूछिए, बस 5 मिनट है, 5 मिनट में खत्म हो रहा है। हाँ अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। एंड मेरा सवाल जावेद अख्तर साहब से। क्या नाम है आपका? अरे भैया सब मुझे तो पूछ रहे हो। हाँ, फैज फैज पूछिए फैज साहब। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो एथियस्ट है वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, राइट? कि इस दुनिया में इतना सारा ईवल है और अगेंस्ट मुस्लिम तो यहाँ अगेंस्ट थियस्ट। हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए भाई, पूरी मशक्कत ही इसी बात की थी कि किसी एक मजहब पे बात न टिके। जी, तो बेसिकली ये आर्गुमेंट ऐसा है कि इस दुनिया में इतना ज़्यादा ईवल एग्जिस्ट करता है और अगर एक ऑल गुड गॉड है तो वो रोकता क्यों नहीं है? लेकिन इस सवाल में एक हिडन अजम्पशन ये है कि इस दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करता है। अब एथियस्ट ही कैसे ऑन्टोलॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि इस दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करता है? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझा। नहीं सर सर, आप हम लोग इनको सुनिए। नहीं प्लीज डोंट डू दैट। आई वांट टू एक्सप्लेन ऑन्टोलॉजिकली। नहीं हम समझ गए सर, इनको अब जवाब देने दीजिए। अच्छा सवाल पूछ लो मैं। अभी तक क्या था वो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेता हूँ। तुम गुरु, तो हम जब इसका राउंड 13 करेंगे ना तब तुमको स्टेज पे बिठाएंगे। जी तो हाँ जल्दी से। तो देखिए एथियज्म के हिसाब से सब कुछ रैंडमली बन गया है, सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। एक पत्थर में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रीअरेंजमेंट है। अब एक पत्थर को कोई इंसान तलवार से 2 टुकड़ों में काट दे या मुझे, अकॉर्डिंग टू एथियज्म इट इज सेम, देयर इज नो इविल एंड गुड अकॉर्डिंग टू एथियज्म। जी जी अच्छा, फैज साहब का सवाल ये है कि हाँ कोशिश भी करते तो इससे गलत सवाल नहीं कर पाते। एक लाइफ फॉर्म है और लाइफ फॉर्म में फीलिंग्स हैं, मतलब लाइफ फॉर्म सुनता है, देखता है, टेस्ट कर सकता है, फील कर सकता है। तो उसकी जो ये जो क्वालिटी इस बबल में आ गई है वो जानवर में भी है, इंसान में भी है। तो जाहिर है कि उसे कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो चूंकि उसके पास वो सेंसिटिविटी है तो मैं करेगा। पत्थर में वो सेंसिटिविटी नहीं है। तो ये क्या सवाल हुआ कि अगर पत्थर को काटा तो पत्थर को तकलीफ नहीं होती, तो आपको काटे तो आपको क्यों तकलीफ हो? बैठ जाइए। जी हाँ अगला सवाल। हाँ पूछे जी जावेद अख्तर साहब। अरे भैया सब आप लोग मुफ्ती साहब को छोड़ रहे हैं, तो मेरे ही पीछे पड़े हैं क्या? चलो बोलो भाई। You asked how God can exist when children die in Gaza. हाँ You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction, where suffering pushes some away from God, yet brings others closer to belief? देखिए आपको एक बात बताऊं, दुनिया परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है, हर जगह कुछ खामियां हैं। बेटा एक मिनट, मैं आप ही को कहेंगे, देखो वो तो कुछ खामियां, कमज़ोरियां, खराबियां सब जगह है। लेकिन अगर देखोगे ईमानदारी से कि दुनिया सबसे ज़्यादा महज़ब कहाँ है, एक आम शहरी को कहाँ हुकूक हासिल हैं, वो बोल सकता है, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से राय दे सकता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल सकता है, बरसर इक़्तिदार लोगों के बारे में बोल सकता है, सरमायादारों के ख़िलाफ़ बोल सकता है। तो आपको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा। मैं नहीं कह रहा वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत खराबियाँ भी हैं, परफेक्ट तो कोई। लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ देखो, वहाँ पर आपको ये ज़रूर है कि रेप नहीं होते होंगे। रेप की ज़रूरत क्या है भाई? उसको तो ख़रीद लो, घर में रखो, सड़क पर रेप करने की क्या ज़रूरत है? मगर सुनिए, मगर हकीकत ये है कि वहाँ शख्सी आज़ादी राय देने की, बोलने की नहीं है। जी ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से। हाँ मैम इनको माइक दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी अजम्पशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है?
खुदा की एग्जिस्टेंस का। अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए कौन एथीस्ट है कौन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन इस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाजत कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज्यादा खराब से खराब तरीके इस्तेमाल कर सकता है। जवाब लोगों को। सुनते जी। आप फ्री विल को मानती है ना, या अब कहती है कि फ्री विल नहीं है ना, मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी जिंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है। ऐसा नहीं कि छूट दे दी जो करना है करते रहो हमेशा। वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा, दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा। अरे भाई एक सेकंड, जी, एक सवाल मुफ्ती साहब से मेरा सर, सर, मैं मुफ्ती साहब से जी, एक जी, सवाल। हाँ, मैं भी- हाँ, हाँ, मुफ्ती साहब, मैं एक please, एक don't- रुक जाइए। आपसे फोन आप इसके बाद आपसे पूछिएगा, माइक यहीं छीन रहेंगे के वो। हाँ, बोलिए। मैं मुफ्ती मैम, साहब एक एक ही सेकंड। सवाल करता जी। हूँ कि अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरफेयर बिल्कुल कर बिल्कुल, सकता हूँ। ही कैन। तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते उन्हें रोकते नहीं हो। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल, देखिए वो औरतें मैंने रोती अपने हैं ओपनिंग जिनके बच्चे स्टेटमेंट में मरते हैं। यही कहा था आप कि मुझे जनाब नौकरी जावेद दिलवा साहब सिर्फ रहे हैं, इमोशनल मेरी आर्गुमेंट बेटी की है। सही दिस इज जगह एन शादी इमोशनल करा रहे हैं। आर्गुमेंट। ये छोटे मोटे देवियों और इसके सज्जनों, पीछे देवियों और इसके सज्जनों, पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है? देखिए इसके मैं पीछे बार का बार यहाँ रीजन क्या पर है मैंने बताया। मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियस पे जोर रहे कि आपको ऑर्डर बचा के रखना है। वक्त तय हुआ था, ये वक्त पूरा हुआ, आपने इतने धैर्य पूर्वक सुना, मैं आप सबका শেষ হয়ে গেল। তো যেটা ভাবছিলাম সেইখানেই এই মুক্তি ধরা খাইছে আর কি। ওনার সেই লাস্টে ওই সেই অস্ত্রটা আবার ইউজ করছে যে ঠিক আছে গড আছে, ভালো কথা, হাসরের মাঠে সব ইনসাফ হবে, ভালো কথা, আপনি তাহলে দোয়া কেন করেন? দোয়া এই কারণেই করেন যে হাসরের মাঠেই সব হবে না, দুনিয়াতেও আল্লাহ ইন্টারাপ্ট করতে পারে। আপনি দোয়া করে চাকরি পাচ্ছেন, দোয়া করে ব্যবসার উন্নতি করছেন, দোয়া করে ওই মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেছেন, তো দোয়া করে 45,000 মানুষ মরে যাচ্ছে সেটা ঠেকাতে পারছেন না, তো কি ঘোড়ার ডিমের দোয়া করে মোল্লারা, সারা পৃথিবীর মুসলিমরা কারো দোয়াই কবুল হচ্ছে না। মোল্লারা তো আগে আগে বলতো আপনি ঠিকমতো অজু করেন না, ঠিকমতো টুপি দাঁড়িয়ে রাখেন না, এই জন্য আপনার দোয়া, পাপী মানুষ দোয়া কবুল হয় না। আরে ভাই তুমি তো বিশাল আল্লাহর ওলি, তোমার তো দাড়ি ঠিকমতো আছে, লম্বা টুপি আছে, তুমি তো সহি শুদ্ধভাবে কোরআন উচ্চারণ করতে পারো, অজু করতে পারো, তোমার দোয়া কেন কবুল হচ্ছে না? কেন 45,000 বাচ্চা মারা যাচ্ছে? এটার অ্যান্সার দাও। সে কিন্তু দিতে পারছে না। কেন দিতে পারছে না? কারণ কোরআনে এটার অ্যান্সার আছে, সেই অ্যান্সার সে কোরআন থেকে জানে না। না জানার কারণেই সে এই পুরো ডিবেটটাতে এই একটা পয়েন্টেই সে মার খাইছে এবং ফিনিশিংটাও তাই হয়েছে এবং ডিবেট দেখলাম শেষ হয়ে গেল। তো এই সে কিন্তু অ্যান্সার নাই তার কাছে কোনো। মাঝখানে একবারও কি ডাক্তার এই বাচ্চাকে ইঞ্জেকশন দিচ্ছে সেরকম একটা এক্সাম্পল দিয়ে একটু কাটানোর চেষ্টা করছে, তাও ধরা খাইছে। তো ফিনিশিংও সে ধরাই খাইলো, এ কোনো অ্যান্সার তার কাছে নাই যে কেন আল্লাহ, যেই আল্লাহ বারবার বলছো ইনসাফ ইনসাফ হবে হাসরের মাঠে, পরীক্ষা শেষ হবে, যারা জুলুম করবে সে ইনসাফ পাবে, মানে সে ওইটার শাস্তি পাবে, আর যে ভালো কাজ করবে সে ইনসাফ পাবে। তাহলে দোয়া তুমি কেন করো? কার কাছে করো? সে কেন ইন্টারাপ্ট করতে পারছে না? যদি গড সত্যিই থেকে থাকে তাহলে তো তোমার দোয়া কবুল হওয়ার কথা। এদের 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 এরা যে মারা যাচ্ছে সেইটা মারা তো আল্লাহ ঠেকানোর কথা, ঠেকাচ্ছে না কেন? অ্যান্সার নাই, কারণ এই মুফতি সাহেবের কোরআনের নলেজ নাই। কোরআন থেকে সে অ্যান্সার দিতে পারছে না যে আল্লাহর অর্ডার কেউ পালন করছে না। আল্লাহ বলেছে যে তোমাদের কি হলো, কেন যারা ছোট নারী শিশু অসহায় তারা অত্যাচারিত হচ্ছে, তোমরা তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছ না, এই অর্ডার আমরা পালন করছি না, আমাদের অপরাধ, এটা গডের অপরাধ না। এটা কোরআন থেকে সে আরও যে এক্সাম্পলগুলো আমি দিলাম, আয়াতগুলো দিলাম, আপনারা শুনেছেন আগে নিশ্চয়ই। এই কোরআনের নলেজ না থাকার কারণে ধরাটা এই মুফতি শেষ পর্যন্ত খেয়েই গেল এবং তার কাছে হি হ্যাজ নো অ্যান্সার অ্যাট অল। তো আমাদের সাথে আছেন দুজনে গেস্ট আছেন,